एपिसोड 57 ओलोनो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जान पिल्लीजन में आ गया है, उसे जिंगलिंग मिल जाती है। जिंगलिंग उसे पॉइजन गर्ल के पास ले जाती है और वहीं जब जान पॉइजन गर्ल से मिलता है तो वहाँ पर 3 डॉगजोंग लेवल के आइस लेवल वैली के बुड्ढे आ जाते हैं और उनके साथ साथ कई स्टूडेंट भी आ जाते हैं। अब इनके बीच आपस में फाइट चलती है और वहीं हमारा जान 2 स्टार डॉगजोंग के एक बुड्ढे से लड़ रहा होता है और वो बुड्ढा हमारे जान पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। और अब आगे अब जैसे वो बुड्ढा हमारी जान पर पावरफुल अटैक करता है तो हमारा जान भी अपनी ग्लिच फ्लेम को एक्टिव करता है, मतलब कि अपनी हरी फ्लेम को अपने हाथों में लाता है और उसमें एक मुक्का बनाकर उस अटैक की ओर शूट कर देता है। और जब दोनों अटैक आपस में टकराती है तो हमारी ग्लिच फ्लेम मतलब कि हमारी जान का अटैक उस सामने वाले बुड्ढे के अटैक के बर्फ के ऊपर पिघला देता है। और भाई जब वो बुड्ढा अपने अटैक को इतनी आसानी से पिघलता हुआ दिखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। और वहीं हमारा जान उस बुड्ढे से कहता है कि क्या तुम्हारा आइस लेवल वैली सिर्फ एक ही टेक्निक का उपयोग करना जानता है, तो बार बार इसी टेक्निक का उपयोग करता रहता है। और यह कहती हमारा जान चलता है तो वो उस बुड्ढे के सामने प्रकट हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और जैसे ही हमारा जान उस बुड्ढे का हाथ पकड़ता है तो उस बुड्ढे का हाथ जलने लगता है, क्योंकि इस समय हमारे जान के चारों तरफ फ्लेम जल रही होती है। अब इतने में हमारा जान पीछे अपना हाथ लाता है और उसमें ऑक्टेन ब्लास्ट पंच का उपयोग कर पंच में अपनी ग्लिच फ्लेम को डालकर मतलब कि अपनी हरी रोशनी को डालकर उस बुड्ढे की छाती पर मार देता है, जिस वजह से वो बुड्ढा पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और वहां पर खून की उल्टियां करने लगता है। और तो और उसके शरीर में हमारे जान की हेवनली फ्लेम भी घुस जाती है, जिस वजह से वो बुड्ढा अंदर से भी जख्मी हो जाता है। अब इतने में उस बुड्ढे को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी पूरी शक्तियों को निकालकर अपने हाथों में ले आता है और उसकी शक्तियां उसके हाथों में आते ही उसके हाथों पर मोटी मोटी बर्फ की परत जम जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अब इतने में ये 2 स्टार वाला बुड्ढा यहाँ पर चिल्लाकर कहता है आई सरपेट आर्म, और उसके है कहती चारों तरफ की जो हवा में नमी थी ना वो उस बुड्ढे के पास आने लगती है और उसके हाथों पर चढ़ने लगती है। अब इतने में ये बुड्ढा यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि जान अगर तुम में बस की हो, मतलब कि ये लड़के अगर तुम में दम हो तो मेरे इस अटैक को रोक कर बताओ। अब यह कहती वो बुड्ढा चलता है तो उस अटैक को शूट कर देता है और वो हमारे जान की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। और जहां से भी वो अटैक गुजरता है वहां की हवा बर्फ में कन्वर्ट होकर उस अटैक में मिल जाती है। और वहीं हमारा जान जब उस अटैक को अपनी ओर आते हुए दिखता है तो अपने हाथों को आग लाता है और उसमें एक सील बनाने लगता है। और सील बनाते बनाते वो अपनी हेवनली फ्लेम भी उस सील में डाल देता है। और जैसी जान की हेवनली फ्लेम उस सील में जाती है तो उस सील से एक भेड़िया बन जाता है, जो कि 8 से 10 फीट बड़ा था। अब हमारा जान चलता है तो इस भेड़िए को आदेश देता है उस अटैक की ओर जाने के। और जैसे ही वो अटैक मतलब कि हमारा जान का भेड़िया उस अटैक की ओर आगे बढ़ता है और उस अटैक से टकराता है तो उस बुड्ढे का अटैक वहां पर पिघलने लगता है। और जब वो बुड्ढा अपने अटैक के साथ ऐसा होते हुए दिखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो बुड्ढा कुछ कर पाता उससे पहले ही वो मतलब कि वो भेड़िया उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस बुड्ढे के सामने प्रकट हो जाता है। और भाई जैसे ही उस बुड्ढे का अटैक डिस्ट्रॉय होता है तो उसके हाथों पर मोटी चढ़ी हुई बर्फ भी पिघलकर नष्ट हो जाती है और उसके हाथों पर जख्म आ जाते हैं। अब इतने में ये भेड़िया चलता है तो एक पंजा इस बुड्ढे को मारता है, जिस वजह से ये बुड्ढा अपना बैलेंस खोकर नीचे जानकर एक चट्टान से टकरा जाता है धड़ाम। लेकिन जब जान उस बुड्ढे की ऐसी हालत देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो वहां पर बुड्ढे से कहने लगता है क्या तुम्हारे आइस लेवल वैली में इतना ही दम है और ऐसी घिसी पीटी टेक्निक है तुम्हारे पास। और भाई जब वो बुड्ढा हमारी जान की ऐसी बात सुनता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर एक समय बाद वो अपने गुस्से पर काबू रखता है और जान को वहां पर समझाने लगता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे और इस लड़की को आइस लेवल वैली में ले चलोगे तो तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारी पावर के हिसाब से तुम भविष्य में आइस लेवल वैली के चीफ भी बन जाओ। और तो और मैं आइस लेवल वैली के हेड से कहकर तुम्हें बहुत सारे इनाम भी दिलाऊंगा। अब बातों बातों में वो बुड्ढा खड़ा हो जाता है और पॉइजन गर्ल की ओर आगे बढ़ने लगता है। और भाई जान थोड़ी देर के लिए अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे यहाँ आने से पहले ही पता था कि मैं आइस लेवल वैली का दुश्मन बनने वाला हूँ। लेकिन जब वो अपने ध्यान से हटता है और उस बुड्ढे को पॉइजन गर्ल के पास जाते हुए देखता है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इतने में जान चलता है तो उस बुड्ढे के सामने प्रकट होकर उसमें एक लात जोर से घुमाकर जीता है, जिसकी वजह से वो बुड्ढा नीचे जानकर एक चट्टान से टकरा जाता है एकदम धड़ाक। और तो और वो चट्टान भी चकनाचूर हो जाती है और भाई उस बुड्ढे की कई हड्डियां भी टूट जाती हैं और वो वहां पर दोबारा से खून की उल्टियां करने लगता है। अब इससे पहले वो जान से कुछ कहने ही वाला होता है तभी एक और आदमी ऊपर से जानकर उसी चट्टान पर पड़ता है धड़ाक और उसकी भी हड्डियां टूट जाती हैं और वो भी वहां पर खून की उल्टियां करने लगता है। और जब एल्डर मतलब कि 2 स्टार वाला बुड्ढा वहां पर बिम्फू मतलब कि 6 स्टार वाले बुड्ढे को दिखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और हमारे जान की ओर देखने लगता है, जिसके पास एक आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। अब इतने में यहाँ पर ये 2 स्टार वाला बुड्ढा को सोचता है और सोचने के बाद सीनियर टियानो से कहता है कि सीनियर टियानो मतलब कि बूढ़े एल्डर अगर आप मेरा साथ देते हो और इस लड़की को मेरे साथ आइस लेवल वैली में ले चलते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बॉडी रिफाइन कर दूंगा जिसमें बहुत सारे नए नए फीचर होंगे। और वहीं जब सीनियर टियानो उस 2 स्टार वाले बुड्ढे की बात सुनते हैं तो वो तुरंत उस 2 स्टार वाले बुड्ढे के पास आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो। तो वो 2 स्टार वाला बुड्ढा भी कह देता है
कि हाँ मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। लेकिन इतने में सीनियर टियानो चलते हैं तो वो उस 2 स्टार वाले बुड्ढे की गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे दबाने लगते हैं। और भाई जब 2 स्टार वाला बुड्ढा अपने साथ ऐसा होते हुए दिखता है तो वो एक पंच बनाता है और सीनियर टियानो में देने लगता है। लेकिन इससे पहले वो उसका पंच सीनियर टियानो में लगता है उससे पहले ही सीनियर टियानो अपने हाथों में शक्तियां भरते हैं और उस 2 स्टार वाले बुड्ढे की गर्दन को उखाड़ देते हैं और वो मतलब कि 2 स्टार वाले बुड्ढे का हमला बीच में ही रुक जाता है। अब इतने में सीनियर टियानो हमारे जान से कहते हैं कि तुम्हें ऐसे लोगों को बोलने की अनुमति नहीं देना चाहिए, वरना एक ना एक दिन तुम मुसीबत में फंस सकते हो। ऐसे लोगों को बोलने से पहले ही तुम्हें उन्हें मार देना चाहिए। और भाई जब हमारा जान सीनियर टियानो को ऐसा करते हुए देखता है तो वो एक राहत की सांस लेता है। हालांकि वो मन में वहां पर सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मानो सीनियर टियानो भी उसके हाथों से चली गए, लेकिन सीनियर टियानो उसे धोखा नहीं देते। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर यह सब देखकर और यह सब सुनकर खुश हो जाता है और सीनियर टियानो से कहता है कि सीनियर टियानो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बॉडी और बहुत ही जल्दी रिफाइन करूंगा। और भाई सीनियर टियानो भी यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये दोनों खुश हो ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर हमारे जान का पपेट आ जाता है और उसके हाथों में एक 6 स्टार बुड्ढे की गर्दन होती है। और जब वो बुड्ढा मतलब कि वो 6 स्टार वाला बुड्ढा वहाँ पर बिनफू और उस 2 स्टार वाले बुड्ढे को दिखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस 6 स्टार वाले बुड्ढे को पकड़ लेता है और अपनी डेमन पपेट को ऑर्डर देता है कि सारे के सारे आइस लेवल वैली के स्टूडेंटों को मार दो। और पपेट को यह मौका मिलते ही पपेट वहां से तेजी से निकल जाती है और सारे के सारे स्टूडेंटों को मार डालती है। अब इसके बाद जान चलता है तो वो अपने स्पूचल अवतार को अपने शरीर के अंदर कर लेता है और फिर वो 6 स्टार वाले बुड्ढे से पूछताछ करना शुरू करता है जिसकी फाइट पपेट से हो रही थी। वो उस बुड्ढे से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी आइस लेवल वैली की ये आइस फायर क्या है। और भाई वो बुड्ढा चलता है तो पहले तो हमारे जान को नहीं बताता, लेकिन हमारा जान उसे टॉर्चर करने लगता है और उसे जिगलिश फ्लेम से अपनी जलाने लगता है। और जब वो बुड्ढा जान को ऐसा करते हुए देखता है तो वो किसी पपेट की तरह बोलने लगता है कि आइस लेवल वैली की एक खुफिया टेक्निक है। कोई भी बंदा मतलब कि कोई भी स्टूडेंट जब डाउ होंग से लेवल से ऊपर आ जाता है और एक डाउजोंग लेवल पर आ जाता है तो उसे एक खुफिया टेक्निक दी जाती है जिस वजह से वो अपने शरीर के अंदर इस प्रकार की मतलब कि आइस वाली ड्यूकी को बना सकता है और इस ड्यूकी को किसी के भी शरीर में डाल सकता है। और जैसे ये ड्यूकी किसी के शरीर में जाती है तो भले ही वो हमारे बंदे से 2 या 3 या फिर 4 स्टार ऊपर हो, फिर भी हमारी ड्यूकी उसके शरीर के नसों खून और उसकी ड्यूकी को जमाने लगती है और धीरे धीरे पूरी तरह से जमा देती है और 1 महीने के बाद वो योद्धा मर जाता है। और भाई जब हमारा जान वहां पर उस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनता है तो उस बुड्ढे से कहता है कि इस आइस फोर्स को किसी के शरीर से अंदर से कैसे निकाला जाए। और भाई जब वो बुड्ढा हमारे जान की ऐसी बातें सुनता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन हमारे जान को उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल नहीं भाती। लेकिन फिर हमारे जान के थोड़ा और तड़पाने पर वो कुछ बता देता है कि इस आइस फोर्स को सिर्फ आइस लेवल वैली का चीफ ही निकाल सकता है और इसके अलावा कोई भी उपचार नहीं है इसका। और हमारा जान वहां पर ऐसी बातें सुनता है तो वो उसकी बॉडी को सीनियर टियानो को पकड़ा देता है और वहां से लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर जाने लगता है। और भाई सीनियर टियानो चलते हैं तो उन तीनों की आत्माओं को निकालकर एक बोतल में कैद कर लेते हैं, मतलब कि अलग अलग 3 बोतलों में कैद कर लेती हैं और उन तीनों बोतलों को जान को दे देती हैं। अब इतने में जान चलता है तो पॉइजन गर्ल के पास पहुंचकर उनसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब यह कहती जान चलता है तो पॉइजन गर्ल की कमर पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है और वहीं सीनियर टियानो भी हमारे जान के पीछे जाने लगते हैं। और वहीं हमारा जान पपेट को आदेश देता है कि वो जिंगलिंग को लेकर उसके पीछे आए, तो पपेट भी जिंगलिंग को लेकर हमारे जान के पीछे आने लगता है और जान चलता है तो वो इस माउंटेन से बाहर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर 2 घंटे बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और वो आइस लेवल वैली की ऐसी हालत देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। और ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही लोग होते हैं जो इस माउंटेन के चारों ओर पैरा दे रहे होते हैं। और ये बुड्ढा भी वही बुड्ढा होता है जो इस माउंटेन के बाहर एक चट्टान पर बैठकर ट्रेनिंग कर रहा था और इस बुड्ढे का नाम होता है एल्डर बिंग जियान। अब यहाँ पर ये आस-पास देखता है, यहाँ पर इसे कुछ भी प्रूफ नहीं मिलता कि इन लोगों को किसने मारा है। और भाई आसमान से एक और स्टूडेंट आता है और वो एल्डर बिंग जियान से कहने लगता है कि इसे किसने मारा होगा। तो भाई एल्डर बिंग जियान उस स्टूडेंट पर गुस्सा हो जाता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें जाकर मार नहीं देता, तो मैं ऐसा करो इन सभी को लेकर आइस लेवल वैली ले चलो, अब हम वहीं से पता लगाएंगे कि इन सबको किसने मारा है। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि उसी माउंटेन में और भी अंदर जा रहा होता है और वो लगातार 2 से 3 घंटे अंदर जाने के बाद उसे एक गुफा मिल जाती है। तो वो उस गुफा में अंदर जाकर और वहाँ पर पॉइजन गर्ल को एक पत्थर पर लेटा देता है और अपनी स्टोरेज अंगूठी में एक चमकीला मोती निकालकर वहाँ पर लगा देता है जिससे पूरी गुफा में उजाला हो जाता है। और भाई इतने में जिंगलिंग चलती है तो वो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक कंबल निकालकर पॉइजन गर्ल को उड़ा देती है। अब इतने में हमारा जान पॉइजन गर्ल को देखता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। तो पॉइजन गर्ल अपने आप को मतलब कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है और अपने गाल फुलाकर गालों पर हाथ रखने लगती है और ऐसा लगने लगता है वहाँ पर मानो पॉइजन गर्ल अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्यूट बता रही हो कि वो
वो एकदम ठीक है, जान को उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जान वहाँ पर समझ जाता है कि पॉइजन गर्ल ऐसा क्यों कर रही है, ताकि वो उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि वो कैसी है। लेकिन जान चलता है तो वो पॉइजन गर्ल का हाथ पकड़कर अपनी शक्तियों को पॉइजन गर्ल के शरीर में भिजा देता है और उसके शरीर में आइस लेवर वैली का आइस फोर्स ढूंढने लगता है। लेकिन उसे वहाँ पर नजर आता है कि उसके पूरे शरीर में कहीं पर भी उसे आइस फोर्स नहीं दिखाया। अब जान यहाँ पर लगातार आधे घंटे तक ढूंढता है, लेकिन आधे घंटे के बाद भी वो आइस फोर्स हमारी जान को नहीं मिलता। और फिर भाई हमारा जान अपनी आंखों को खोलता है और मन में को सोचने लगता है कि आइस फोर्स आखिर कहाँ पर है। मैंने पॉइजन गर्ल का पूरा शरीर छान मारा। और हाँ, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिक एंड बाय। और हाँ, 100 कमेंट करवा देना, ठीक है। तो